हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों वो आपका जुलाई में प्रस्तावित है, यानी जुलाई में दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को सवाल ये आते हैं जुलाई में नहीं होगा, लेट होगा, तो दोस्तों इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी जुलाई मान के तैयारी करते रहिए। यानी कि देखिए, अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई और जून, यानी कि अगर देखा जाए तो दोस्तों आपके पास 90 दिन का समय बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों इन 90 दिनों में आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। यानी दोस्तों अगर आप ये मांग चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, चाहे आपका 1 जुलाई से हो, चाहे 10 से हो, चाहे 15 से हो, लेकिन आपको 1 जुलाई मान कर तैयारी करनी है। क्यों दोस्तों, उससे फ़ायदा क्या होगा, यानी कि जून के लास्ट तक आपकी तैयारी उस समय कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। अब जितना भी आपको समय मिले, कि 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, क्योंकि दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम होगा फेज वाइज होगा। हो सकता है पहले फेज में आपका एग्जाम पड़ जाए, हो सकता है 5वें फेज में पड़े, यानी 2 महीने बाद जाके। तो उस टाइम में केवल आपको रिवीजन करना है और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने हैं, जो भी आपको समय मिलता है उसमें। ठीक है दोस्तों, पूरी रणनीति बताने वाला हूँ मैं आपको 90 दिन की, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर दोस्तों आप एनटीपीसी CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों इसके लिए हमने 40 दिन का प्लान आपके लिए तैयार किया है, जो कि दोस्तों आपका 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है और साथ में 30 अप्रैल चलने वाला है। उसमें दोस्तों यानी कि डेली आपको 1 दिन का प्लान दिया जाता है, वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कल का प्लान है तो दोस्तों प्लान आपको आज रात को 9 बजे मिलेगा कि कल को आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहोगे तो आपके ग्रुप डी के लिए प्लान बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। तो नीचे बताएं कमेंट करके कौन कौन चाहता है ग्रुप डी के लिए आपको प्लान बनाया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिना कोचिंग के कैसे आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको सिलेबस के बारे में कि इसका जो पैटर्न होता है कैसे डिवाइड होता है। तो दोस्तों इसका पैटर्न आपको 4 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें एक होता है आपका सामान्य विज्ञान, एक दोस्तों होगा आपका सामान्य ज्ञान या कह सकते हो सामान्य जागरूकता, और एक दोस्तों होता है आपका रीजनिंग, और एक होता है आपका गणित। तो यानी कि इन चारों पार्टों से आप क्वेश्चन आते हैं। बात करें सामान्य विज्ञान की तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथ में आपके गणित में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो होता है आपका रीजनिंग का। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके हो गए, और 90 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलता है। और पेपर पता ही होगा, आपका पेपर जो होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, और साथ ही 1 बाई 3 होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गए और एक आपको सही हो गया, तो आपको कुल मिलाकर 0 नंबर मिलेगा। इसका मतलब आपका ये हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं एक करके कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पहले हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, कि आपको सामान्य विज्ञान की तैयारी अपनी किस तरह से करनी है। क्योंकि दोस्तों बता ही चुका हूं मैं आपको 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, बच्चे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं लूसेंट जी की। तो देखिए दोस्तों, अभी आपके पास कम से कम 90 दिन का समय बचा हुआ है, तो मैं आपसे कहूँगा लूसेंट जी के ना पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ें सामान्य विज्ञान लूसेंट, सामान्य विज्ञान लूसेंट। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो एक आपको प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी पता होगा दोस्तों आपको, जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम आपको मिल जाएंगे न्यूमेरिकल से, और इन क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो, और ये आपको सामान्य विज्ञान लूसेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप सामान्य विज्ञान लूसेंट पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं आपको अलग से पढ़ने होंगे। अब देखिए अलग से आप कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों हमारे चैनल पर एक वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपके 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप चाहोगे तो उसमें और वीडियो बना देंगे, यानी टोटल में आपके मान चलो आपके 15 वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल आपको कवर हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। अगर चाहते हो तो उसको हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। अगर दोस्तों हमारे चैनल से आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ, वो दोस्तों आपका SK ओझा सर की बुक है एक, सामान्य विज्ञान की। उस बुक को आप ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों इस बुक में क्या है आपका, इस बुक में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 12 तीनों मिल जाएगा आपका, और साथ में चैप्टर के बाद आपको MCQ मिल जाएंगे, और साथ ही इस बुक में आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हो तो, लेकिन पढ़ना दोस्तों आपको अच्छे से है। और साथ में एक काम आपको और करना है इसमें, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
यानी जो भी दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, यानी कि जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दोस्तों आपको सॉल्व करने हैं। या दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, बुक आती है मार्केट में आपकी स्पीडी की, उसमें दोस्तों क्या है कि 1992 से लेके अब तक जितने भी आपके पेपर हुए रेलवे के, ठीक है, उसमें सामान्य विज्ञान के सभी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, सामान्य विज्ञान। तो उस बुक को दोस्तों आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, एक तो सारे क्वेश्चन इसमें आप कवर हो जाएंगे, और साथ में इसमें कुछ आपका प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, और साथ में कुछ आपके एमसीक्यू भी इसमें दे रखे हैं आपके। तो वो सारा कुछ इसमें आपको कवर हो जाएगा। यानी इतना पढ़ने के बाद आपको इनमें से एक पढ़ सकते हो बुक, और साथ में न्यूमेरिकल करने हैं आपको। फिर दोस्तों इस बुक को आप सॉल्व करो, क्योंकि समय आपके पास दोस्तों पर्याप्त है, और पहले से देखो थोड़ा बहुत तो आपने तैयारी कर ही रखी होगी। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा पहले तैयारी करो तो थोड़ा बहुत तो आपकी तैयारी होगी। इतना काम करना है आपको सामान्य विज्ञान में। अगर दोस्तों आपने इतना कर लिया तो ये मान चलो आपके कम से कम 22-23 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। और आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों नहीं पता कि आपकी अगली वैकेंसी कब आएगी। हो सकता है उस समय तक आप ओवर एज हो जाओ, फिर तक उसका एग्जाम कब होगा, 5 साल 10 साल में कंप्लीट होगी भर्ती। ठीक है, तो इसी बार आपको पूरी मेहनत लगा देनी है अपनी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका सामान्य विज्ञान के बाद गणित की, कि गणित में दोस्तों किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बुक बताऊंगा, वो दोस्तों बुक है आपका एचडी यादव की। एचडी यादव बुक पढ़नी है गणित के लिए। और दोस्तों इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो। आपको याद होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपके जो एनटीपीसी सीबीटी के पेपर हुए थे, जो दोस्तों आपके 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुए थे, और साथ में 31 जुलाई 2021 तक चले थे। उसमें जो भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। इससे दोस्तों फायदा आपका क्या होगा कि दोस्तों एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि जो जल्दी आपको बुक में देखने को नहीं मिलते हैं पैटर्न, लेकिन होते वो आसान है, होंगे आपके हाई स्कूल लेवल की मुश्किल से। ठीक है, लेकिन उस बुक में नहीं मिलते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको और समय मिले तो जो आपके ग्रुप डी में पेपर हुआ था 2018 का, उसके क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों होगा का जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका टाइमिंग है वो आपकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो एक टाइप क्वेश्चन आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक टाइप के, ठीक है, अभी आपको लग रहा है 20 सेकंड सॉल्व करने में, अगर इसके और प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से आपका टाइम घटता जाता है। ये बात होगी आपकी गणित की। फिर दोस्तों आगे वैसे दोस्तों बताऊँ तो गणित के लिए दोस्तों अब लगभग आपका 70% से जो सिलेबस है हमने अपने चैनल पर कंप्लीट कराया हुआ ऑलरेडी। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको दोस्तों 80 वीडियो मिल जाएंगे मैथ के कम से कम। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो अगर चाहो तो देखना तो, और नहीं चाहते हो तो आप बुक से पढ़ाई कर सकते हो। अगला दोस्तों बात करते हैं हम आपका रीजनिंग की। इसमें दोस्तों क्या करना देखिए, अब देखिए दोस्तों सवाल ये आता है कि जो आप एनटीपीसी का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन ग्रुप डी में आपकी नॉन वर्बल भी पूछी जाती है। इसमें दोस्तों वर्बल आती है, आपकी नॉन वर्बल आती है, और साथ ही आपकी लॉजिकल आती है। यानी कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन तक कम से कम देखने को मिल जाएंगे नॉन वर्बल से, इसलिए इनको आप एग्जाम में छोड़ नहीं सकते हो। अगर दोस्तों बात करें इसकी बुक के लिए कौन सी पढ़नी है, तो दोस्तों एक बुक आती है मार्केट में आपकी मास्टर रीजनिंग अरिहंत पब्लिकेशन की, क्योंकि दोस्तों इससे बेहतरीन बुक आपके लिए कोई नहीं है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो। लेकिन क्या दिक्कत क्या है दोस्तों, इसमें लगभग 600-700 पेज के आसपास की बुक है आपकी, बहुत मोटी बुक है। लेकिन इसमें दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं। जो भी दोस्तों क्वेश्चन आपके ये मांग चलो मतलब इजी हो मॉडरेट लेवल के, वो सॉल्व करने हैं। जो आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जल्दी नहीं पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन आ सकता है आया तो। ठीक है, इसमें दोस्तों तीनों आपको मिल जाएंगे, इससे आप पढ़ सकते हो। अगर इस बुक को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों मैं और बुक आपको बताता हूँ। उसमें दोस्तों मिलेगा आपको वर्बल मिलेगा, लॉजिकल मिलेगा। कौन कौन सी बुक हैं, जैसे आपकी लूसेंट की हो गई, ठीक है, केपी सिंह हो गई, आर्यन सॉरी उसकी होगी आर एस अग्रवाल की, या कोई और बुक हो आपके पास उससे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई एक बुक पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना नहीं चाहते हो तो, क्योंकि ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है, जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग बच गया है इसके लिए आपको एक बुक लेनी है मार्केट में, वो दोस्तों आपकी आती है आर एस अग्रवाल की पतली सी बुक आती है। ठीक है, और अगर आप मास्टर रीजनिंग पढ़ते हो उसकी अरिहंत की, फिर दोस्तों इस बुक को लेने जो तो आपको नहीं पड़ेगी, या तो इसको लो, इसको नहीं लेते तो इन तीनों में से एक, और साथ में आपको आर एस अग्रवाल की नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो आपके लास्ट ईयर पेपर हुए हैं ग्रुप डी के, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये होगी बात आपकी रीजनिंग की। फिर दोस्तों आपकी बात आती है जीए यानी जनरल अवेयरेंस,
यानी सामान्य जागरूकता, या कह सकते हो साथ में इसमें आपका करंट अफेयर आता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर के लिए कि करंट अफेयर में आपको क्या चीज़ पढ़नी है। पहले तो बता दूं करंट अफेयर कब से कब तक का आपको तैयार करना है। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या, देखिए आप 1 मार्च 2021 से लेकर जब भी दोस्तों आपका एग्जाम हो, यानी जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, ठीक है, उस समय तक आपको करंट अफेयर तैयार करना है, एग्जाम से लगभग 25 दिन पहले तक का। क्यों दोस्तों होगा क्या, देखिए जैसे मान लो आपका एग्जाम पड़ता है फेज 1 में, ठीक है, फेज 1 में आपका एग्जाम हुआ, मान लो आपका एग्जाम हुआ 15 जुलाई को, तो जिनका एग्जाम आपका फेज 5 में होगा तो हो सकता है उनका एग्जाम आपको सितंबर में पड़े। तो दोस्तों सारे जो पेपर के सेट है वो एक साथ, ये आपको गारंटी नहीं कि सारे सेट आपके एक साथ बनाए जाते हों। हो सकता है पहले फेज 1 के पेपर बनाए जाए, उसके बाद फेज 2 के बनाए जाए, इस तरह से बनाया जाए, तो उसमें आपको रिस्क रह सकता है। तो इसलिए जैसे मान लो आपका पेपर सितंबर में हुआ, मानो सितंबर में आपका पेपर हुआ 25 सितंबर को, तो फिर उस केस में आपको 30 अगस्त 31 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे बेस्ट जो बुक आती है आपकी करंट अफेयर के लिए, रेलवे के लिए दोस्तों वो आती है स्पीडी की। इस बुक को आप पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को ये बुक लगती है बोरिंग। अगर दोस्तों आपको ये बुक बोरिंग लगती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर ना पढ़ना ही पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन बुक आई हुई है मार्केट में, उसको आप देख सकते हो। उसमें दोस्तों क्या है आपका कि 1 मार्च 2021 से लेकर आपका 1 मार्च 2022 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर कराया हुआ है। और इतना पढ़ लो, उसके बाद आप किसी और बुक से भी इसको पढ़ सकते हो, उसके बाद जो अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, जून का हो गया, ठीक है। तो इतना काम करना है आपको करंट अफेयर में, इसके अलावा कोई और बुक आपको नहीं पढ़नी। देखिए दोनों नहीं पढ़नी है आपको, केवल एक बुक पढ़नी है जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की, क्योंकि दोस्तों 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आपके कंप्यूटर से देखने को आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इसके लिए दोस्तों क्या काम करना है आपको, देखिए अगर आपने पहले कंप्यूटर कभी पढ़ रखा है या CCC कर रखा है तो दोस्तों फिर आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज से पहले कभी आपने जिंदगी में कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो अब एक बुक आती है पतली सी मार्केट में, अरिहंत पब्लिकेशन की, उस बुक को आप पढ़ सकते हो कंप्यूटर के लिए। उसमें आपका कवर हो जाएगा, उसमें लगभग 7-8 चैप्टर दे रखे हैं और लगभग आपके 1000 प्लस आपके MCQ दे रखे हैं उसमें। लास्ट में प्रैक्टिस सेट है और साथ में चैप्टर के बाद भी आपके MCQ दे रखे हैं। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, ठीक है। और नहीं थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ पूछी जाती है वैसे भी आप इनको कर सकते हो, और कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा हो तो। अब दोस्तों बात आती है आपकी जीके की, जिसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, ये सब दोस्तों आपको जीके में आता है। अब देखिए दोस्तों ये आपको कहाँ से पढ़ना है, ये दोस्तों पढ़ना है सिर्फ आपको लूसेंट जीके से, ठीक है। इस बुक से सारा आपका जीके कवर हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एक काम और करना है, जो मैंने बताया पहले आपको कि स्पीडी की जो बुक आती है 1992 से लेके अब तक जितने पेपर हुए उन सबका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, रेलवे के। तो उसमें दोस्तों एक तो आती है सामान्य विज्ञान, वो बताइए मैंने सामान्य विज्ञान के लिए। एक दोस्तों आपकी आती है सामान्य अध्ययन, उसको भी आपको पढ़ना है, दोनों बुक आपको पढ़नी है। इतना दोस्तों काम करना है आपको बच्चे को 90 दिनों में। और दोस्तों अगर आप ये मान चलो अगर आप डेली 8 घंटे के आसपास पढ़ते हो तो यकीन मानो 90 दिन में आप पूरा इसमें सिलेबस जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई पहले से कर रखी होगी तो, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा आपका हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कितने घंटे पढ़ना है, उसकी टाइम टेबल डेली का। तो दोस्तों ये टाइम टेबल आपको अपने आप डिपेंड करता है। जैसे आपको मैथ कमजोर है तो मैथ में आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और रीजनिंग आपको आसान लगता है तो उसमें आप कम समय दे सकते हो। जैसे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की, कि सामान्य विज्ञान आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो दोस्तों डेली आपको मान लो लगभग आपको 1.5 घंटे सामान्य विज्ञान पढ़ना है डेली, कल से ही, ठीक है। उसमें क्या है, इसको आप 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हो सामान्य विज्ञान को। जैसे मान लो आधा घंटा फिजिक्स पढ़ लिया आपने, 30 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लिया, और 30 मिनट पढ़ लिया आपने बायोलॉजी, ठीक है। तीनों पार्ट आपको प्ले करने हैं, तो तीनों से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस पर एक वीडियो अलग से बता दूंगा आपको कि कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, यानी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसमें मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। ये बात होगी सामान्य विज्ञान की। अब दोस्तों बात आती है अभी गणित की। तो यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 2 घंटे गणित पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से आप कर सकते हो इनको। जैसे मान लो आपने गणित पढ़ना 2 घंटे, ठीक है। मान लो पहले आपने नंबर सिस्टम चैप्टर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लो चैप्टर आपको 5 दिन में खत्म हुआ, 6 दिन में खत्म हुआ, 7 दिन में खत्म हुआ, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको मालूम नंबर सिस्टम में आपका खत्म होगा पूरा चैप्टर, तो फिर दोस्तों एक काम कर सकते हो आप, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पहले सालों में पेपर में, नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। उनको सॉल्व करने के बाद फिर आपको अगला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से आप उनको पढ़ सकते हो, क्योंकि समय आपका 3 महीने में आराम से अब गणित आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी 90 दूनी 180 घंटे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है।
तीसरा दोस्तों आपका आता है रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग पढ़नी है आपको, डेली 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। इसको भी दोस्तों आप डिवाइड कर सकते हो 3 पार्टों में। जैसे मान लो पहले आपकी वर्बल रीजनिंग हो गई, तो 1 घंटा मान लो डेली पढ़ ली वर्बल, और फिर आपकी आती है नॉन वर्बल, और 30 मिनट पढ़ ली आपने अपनी नॉन वर्बल, और बचे हुए 30 मिनट पढ़ सकते हो आप लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, 1/2 हाफ, यानी हाफ आवर, तो 2 घंटे आपका ये हो गया। इसका दोस्तों अगला आपका नंबर आता है करंट अफेयर का, क्योंकि दोस्तों डेली यदि करंट अफेयर प्लस इसमें आपका कंप्यूटर शामिल कर देते हैं। इन दोनों को मिलाकर डेली आपको 1 घंटा पढ़ाई करनी है। ठीक है, डिपेंड आप पे करता है कि 45 मिनट करंट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ लो कंप्यूटर, जो आपको सही लगे। ठीक है, ये बात होगी करंट अफेयर की और साथ में कंप्यूटर की। फिर दोस्तों 5वां पढ़ना आपको जीके, यानी कि जो आपको पढ़ना है लूसेंट जीके से, वो दोस्तों पढ़ना आपको 1.5 घंटे। तो दोस्तों टोटल मिला कितना हो गया आपका, 3, 4 और 6 जो यानी टोटल मिला के आपके 8 घंटे हो गए स्टडी। अब देखिए दोस्तों जीके में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे वो दोस्तों पूछ जाएंगे आपके स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके प्लस आपका स्पोर्ट्स। या दोस्तों एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो आप डेली आधा घंटा पढ़ो स्टैटिक जीके और साथ में स्पोर्ट्स, तो ये कम पढ़ो लेकिन अच्छे से अपना सॉलिड पढ़ो, और बचा हुआ 1 घंटा उसमें पढ़ सकते हो आप हिस्ट्री, जो किसी ने हिस्ट्री पढ़ लिया, किसी ने ज्योग्राफी, किसी ने पॉलिटी, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया आपने, इस तरह से भी आप इनको पढ़ सकते हो। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको टोटल मिलाकर दिन में 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। तो यानी कि अगर 90 दिन में आपने 8 घंटे पढ़ लिया, तो यानी आपने 720 घंटे की पढ़ाई कम से कम कर ली होगी। ठीक है, और उसमें हो सकता है जुलाई में भी आपको समय मिल जाए, फिर किसी का एग्जाम अगस्त में होगा तो और उनको समय मिल जाए रिवीजन करने का। तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है। और अगर दोस्तों आप चाहते हो डेली का आपको 90 दिन का पूरा प्लान बता दिया हमारे चैनल के माध्यम से, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही जितने आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं आप ग्रुप डी की, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।